नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप डी कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल पर ग्रुप डी कानून 2018 लागू होने के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे वह इस पोर्टल पर अपने ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा इस पोर्टल पर ग्रुप डी के कॉमन कैडर के अन्य पद नियुक्त के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप डी के कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर नामक पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल पर प्रदेश का हर शख्स अपने परिवार पहचान पत्र के 5 दस्तावेजों को देख सकता है। इसमें परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति आय प्रमाण पत्र, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट शामिल है। जन सहायक मोबाइल ऐप में शिकायतें और सेवाएं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से किसान का विवरण, किसान गेट पास, ई खरीद, जे फॉर्म विवरण, प्रॉपर्टी विवरण, शादी के रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगी। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं। हम तो इन सारी योजनाओं को, जनसेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी सब हैं, हम कुछ काम उनके लिए करते हैं। अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा। ये समाज में हम अलग हैं और समाज के लोग अलग हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद ये करते हैं कि हम तो इसलिए करते हैं कि सरकार हमको तनख्वाह देती है, हमारी नौकरी पक्की है, पक्की नौकरी में हमको एक बदले में, कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है, जो काम पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है, लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे। और तभी होगा जब मन के अंदर एक धारणा बनेगी, क्या? अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। इस दायरे में अगर रहेंगे तो इस सोच से हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। ये पूरा विश्व एक कुटुंब है। हम विश्व की बात छोड़ दें, देश की बात छोड़ दें, हरियाणा जिसके लिए हमने काम करना है उसी की सोच लें कि 2,80,00,000 लोगों का ये हमारा परिवार है। इस परिवार में जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना ये हमारा काम है। इस काम को करने के लिए अगर उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, तभी जाकर के हम काम को कर पाएंगे। समाज में परिवार पहचान पत्र का जो प्रभाव, अब ये भी एक ऐसा कार्यक्रम है देश और दुनिया में और किसी ने शुरू नहीं किया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट वेयर पीपीपी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। घर बैठे बीपीएल के कार्ड बनाना, घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन, घर बैठे दिव्यांग पेंशन, घर बैठे चिरायु कार्ड, ये सब चीजें परिवार पहचान पत्र के कारण से ही संभव हो पाई हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये सौभाग्य है हम सबका कि जब हमने लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई, उसके बाद योजना प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोगों ने प्रकटीकरण किया, मुख्यमंत्रियों को बताया जाता कि आप कोई ना कोई अपने प्रदेश की एक योजना का वर्णन करो। तो जब उनको वर्णन किया उनको अच्छा लगा और सारे देश भर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से इसको लागू कर दिया।
साथ ही हमने शहरी स्वामित्व योजना ये भी लागू की। कई कई पीढ़ियों पहले लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी से लीज पर दुकान ले ली, आज उन स्थानों पर हम छुड़वा भी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा किराया आता है, तो योजना बनाए 20 साल पुराने जितने ऐसे स्थान सब मलकियत का अधिकार उनको दे देना चाहिए। सब लोग बड़े खुश हैं इससे। इसके साथ ही सीएम ने समेकित बहुउद्देशीय क्रियाकलाप सहकारी समितियां स्मारिका का विमोचन भी किया, जिसका मकसद सहकारी आंदोलन से लोगों को जोड़ना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साल 2024 के कैलेंडर का भी विमोचन किया। साथ ही उन्होंने 12 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार भी प्रदान किए, जिनमें 6 स्टेट लेवल फ्लैगशिप अवार्ड, 3 स्टेट लेवल अवार्ड और 3 जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस अवार्ड देकर अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सत्ता संभालते ही 2 महीने बाद 25 दिसंबर 2014 से सुशासन दिवस पर सीएम विंडो की शुरुआत की थी, जिसके जरिए से 11,50,000 से अधिक लोगों की सीधी पहुंच उन तक हुई है। पहली बार प्रदेश में जब ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई, तो उसमें 93% से ज्यादा अध्यापक संतुष्ट रहे। इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा रहा है। हम देखते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के व्यक्ति हो चाहे कर्मचारी हो, बहुत तरह की समस्याएं झेलते थे। कर्मचारियों को बात करो तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है, इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में यह सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है, फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए, ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 सालों से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया है। उन्होंने अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यही सुशासन का मूल मंत्र है। सीएम ने कहा कि सुशासन के बल पर मौजूदा सरकार व्यवस्था की धारा की पहुंच अंत्योदय यानी सबसे पहले सबसे गरीब तक बनाने में सफल हुई है। गांवों में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना शुरू की गई, जिसके तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से योजना पूरे देश में लागू की गई है। समाज में परिवार पहचान पत्र का जो प्रभाव, अब ये भी एक ऐसा कार्यक्रम है देश और दुनिया में और किसी ने शुरू नहीं किया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट वेयर पीपीपी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। घर बैठे बीपीएल के कार्ड बनाना, घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन, घर बैठे दिव्यांग पेंशन, घर बैठे चिरायु कार्ड, ये सब चीजें परिवार पहचान पत्र के कारण से ही संभव हो पाई हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये सौभाग्य है हम सबका कि जब हमने लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई, उसके बाद योजना प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोगों ने प्रकटीकरण किया, मुख्यमंत्रियों को बताया जाता कि आप कोई ना कोई अपने प्रदेश की एक योजना का वर्णन करो। तो जब उनको वर्णन किया उनको अच्छा लगा और सारे देश भर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से इसको लागू कर दिया। साथ ही हमने शहरी स्वामित्व योजना ये भी लागू की। कई कई पीढ़ियों पहले
लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी से लीज पर दुकान ले ली। आज उन स्थानों पर हम छुड़वा भी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा किराया आता है। तो योजना बनाए 20 साल पुराने जितने ऐसे स्थान, सब मलकियत का अधिकार उनको दे देना चाहिए। सब लोग बड़े खुश हैं इससे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काम का ही असर है कि एक वक्त अपराध और नशे के लिए जाने जाने वाला हरियाणा अब रोज विकास के नए आयाम कर रहा है। प्रदेश के युवा प्रदेश और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। किसान समृद्ध हो रहा है और प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं भिवानी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने किसानों को संतों की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने किसानों को कमजोर करने का काम किया है, हमेशा गुमराह कर उनका अहित किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा किसानों का प्रदेश है और किसानों के प्रदेश में किसान खुशहाल ना हो तो भला प्रदेश का विकास कैसे होगा? इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। लिहाजा सीएम मनोहर लाल ने किसानों को संत की संज्ञा देकर संबोधित किया है। दरअसल रविवार को भिवानी के सिंघानी में आयोजित अन्नदाता महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को संत की संज्ञा दी। सीएम ने कहा कि मौसम की परवाह किए बगैर अन्न पैदा करने वाले किसान संत से कम नहीं हैं। किसान त्याग के प्रति मूर्ति हैं। चौधरी चरण सिंह भी संत कबीर के अनुयायी थे। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों के हक के लिए राजनीति करनी चाहिए, किसानों के साथ नहीं। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को कमजोर करने का प्रयास किया है, उन्हें हमेशा गुमराह कर उनका अहित किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे महापुरुषों को याद करने का जो अवसर दिया है वह हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया है, जो किसान की चिंता करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने एक रास्ता दिखाया उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिनकी सोच थी, चाहे चौधरी चरण सिंह जी थे, चाहे चौधरी छोटू राम जी थे, जो किसानों के मसीहा थे, दिन रात किसानों की चिंता करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। आज मनोहर लाल जी के रूप में पहली बार मैं देखता हूं कि आज किसानों की चिंता करते हुए कि उनको दिक्कत ना आए, उनकी इनकम बढ़े, उसके लिए मनोहर लाल जी की सरकार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। और हमारी दोनों की दो सरकारें नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से रखी गई मांगों को हर संभव पूरा करने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में 9 साल में लोहारू के विकास के लिए 3,927 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है। इसमें से करीब 2,000 करोड़ रुपए से अधिक लग चुके हैं। भिवानी जिले के लिए पिछले 9 साल में 13,800 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है। चौधरी चरण सिंह ने 1971 में कहा था कि जनगणना कराकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। उस समय 51% छोटे किसान थे। आज ये संख्या 80% से भी अधिक हो गई है। इन सब की आय बढ़ाने के लिए हम सभी को मिलकर खेती करने का स्वभाव बनाना होगा। थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है, जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। अब पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का
अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। और वैसे एक बात और, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंती मनाते हैं, संत कबीर के अनुयायी थे। और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता थी कि जिस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसान की आय बढ़ाने की चिंता करते हैं। गन्ने का 386 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव मनोहर सरकार दे रही है। 2004 से 2014 तक प्राकृतिक आपदा के कारण खराब फसलों के मुआवजे के रूप में पिछली सरकार ने 11,058 करोड़ रुपए दिए। मनोहर लाल ने 9 साल में 11,000 करोड़ रुपए मुआवजे के किसानों के खाते में पहुंचाए हैं। पहले किसानों को फसल के पैसे 6 महीने तक नहीं मिलते थे। मनोहर लाल ने 72 घंटे के अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हरियाणा के 29 लाख किसानों के खातों में 7,612 करोड़ रुपए इन 9 वर्षों के अंदर पहुंचाने का काम किया है। अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है, बाकी सब पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2,421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1,500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई, केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3, 3.5 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या, एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाए, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिलें, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। बहरहाल किसान प्रदेश के किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार कड़ी मेहनत कर रही है, जिसका असर धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। सीएम की मेहनत का ही नतीजा है कि आज प्रदेश का किसान खुशहाल है और मनोहर सरकार का आभार जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।